तो सबसे अच्छा बाथरूम को शौचालय शौचालय को भी तो तिलक लगा दो, वो और शुद्ध हो जाएगा ना। बाबा तो है नहीं होटल में पनास में, आप उनके बिछावन पर जहाँ सोते थे उनको लोग पूजा कर रहे हैं। ये अंधभक्तों लोग कब सुधरेंगे? ये अंधभक्त कब सुधरेंगे? कुछ लोग बिछावन को बेडरूम को लोग पैर छू रहे हैं, ये तो अंधभक्त है ना लोग। अरे ये बाबा का वही हाल होगा जो आसाराम बापू का हुआ कि आज जो राम रहीम में के किस कांड में फंसे हुए हैं, राधे माँ किस आरोप में फंसी हैं, आसाराम बापू किस आरोप में फंसे हुए हैं। गणेश जी को दूध पिलाने वाला कौन है इस देश में? क्या हम पिला रहे थे कि बीजेपी के लोग पिला रहे थे? उस समय हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ क्या? गणेश जी दूध पीते हैं। जिस समय भी यही बीजेपी के लोग गणेश जी को दूध पिलाए थे, गणेश जी दूध पीते हैं क्या? तो वो आस्था के हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है क्या? बीजेपी के लोग से पूछिए ना। ये बाबा आए हैं माहौल खराब करने। बाबा माहौल कैसे खराब कर दिया? आप बोल रहे हैं बाबा माहौल खराब। तो फिर मूर्ति किसने तोड़ा? बाबा ने तो नहीं तोड़ा था। अरे बाबा नहीं तोड़ा, उन्हीं को तो राम को भक्त तोड़ा होगा। भारत में हिंदू खतरे में नहीं है बल्कि बीजेपी खतरे में है। गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं आप। जिस दिन बहुजन के लोग 36 करोड़ देवी देवता को पूजना बंद कर देगा, उस दिन निश्चित तौर पर बहुजन के लोग खुद अपने आप मंदिर से दूर चले जाएंगे। बीजेपी का नाम है बड़का झूठा पार्टी। यही बीजेपी के लोग गणेश जी को दूध पिला देते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार में बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। बाबा मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं, लेकिन सियासत अभी भी उनको लेकर के गर्म है। और अभी आरजेडी के एसटीएसी प्रकोष्ठ के नेता अनिल कुमार पासवान जी, जिनको साधु पासवान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक ट्वीट किया और पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने दिखाया है होटल पनाश की एक तस्वीर, जिसमें वहाँ के बाथरूम की फ़ोटो इन्होंने शेयर की, जिसको खूब साज सजावट के साथ रखा गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साधु पासवान जी खुद हैं। इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई और आप इस तरह से होटल पनाश का जो है एक फ़ोटो शेयर करते और बोलते हैं कि होटल पनाश का फ़ोटो, कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? देखिए, जिस तरह भक्त लोग बाबा यहाँ से चले गए, जो उनका काम था वो अपना काम करके चले गए, लेकिन कुछ लोग बिछावन को बेडरूम को लोग पैर छू रहे हैं, ये तो अंधभक्त है ना लोग। अब तो हम तो कहते हैं कि तुम बाबा तो है नहीं होटल में पनास में, आप उनके बिछावन पर जहाँ सोते थे उनको लोग पूजा कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा बाथरूम को शौचालय को भी तो तिलक लगा दो, वो और शुद्ध हो जाएगा ना। जो फ़ोटो शेयर किया उसके बारे में क्या कहिएगा? कैसी फ़ोटो है वो शौचालय का है। ये अंधभक्तों लोग कब सुधरेंगे? ये अंधभक्त कब सुधरेंगे? तो इस प्रकार से आप फ़ोटो शेयर करते हैं किसी बाथरूम का, जिसमें फूल वगैरह रखा रहता है, और बोलते हैं कि होटल पनाश का फ़ोटो है। नहीं लगता आपको कि आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? लोगों के, इतने सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है बाबा के साथ में, और आप ऐसा कर रहे हैं? क्या उस आस्था के उस समय आपको याद होगा जिस समय भी यही बीजेपी के लोग गणेश जी को दूध पिलाए थे? गणेश जी दूध पीते हैं क्या? तो वो आस्था के हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है क्या? बीजेपी के लोग से पूछिए ना कि आज जो राम रहीम में के किस कांड में फंसे हुए हैं, राधे माँ किस आरोप में फंसी हैं, आसाराम बापू किस आरोप में फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाबा पे ऐसा कोई आरोप नहीं है ना। अरे भैया, तो आसाराम बापू को आसाराम बापू को देश का प्रधानमंत्री पैर छूता हो और वो बलात्कार के केस में फंस जाए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्या आस्था के खिलाफ मैं खिलाफ हूँ? गणेश जी को दूध पिलाने वाला कौन है इस देश में? क्या हम पिला रहे थे कि बीजेपी के लोग पिला रहे थे? उस समय हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ क्या? गणेश जी दूध पीते हैं। बीजेपी तो कह रही है ना कि बाबा, ये वाले बाबा अच्छे बाबा हैं, और लगातार आप देखे होंगे एयरपोर्ट से लेकर के नौबतपुर तक कितना चढ़ बढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया बाबा के कार्यक्रम में। सीट बेल्ट नहीं लगा करके फिर ड्राइव किया। मनोज तिवारी सांसद हैं बीजेपी के, फिर गिरिराज सिंह थे, रामकृपाल यादव थे, जो कभी आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ करते हैं। कोई नेता
भक्त में लगो हो उससे हमको नहीं मतलब है। वही जहाँ इनका प्रवचन चल रहा था बाबा का, कुछ दूरी पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दिया। किसने तोड़ा? असामाजिक तत्वों ने तोड़ा था। नहीं असामाजिक तत्व क्या वहीं के लोग होंगे ना, जो प्रवचन सुनने लोग गए थे वहीं के लोग ना तोड़े होंगे। ये बाबा आए हैं माहौल खराब करने। बाबा माहौल कैसे खराब कर दिया? आप बोल रहे हैं बाबा माहौल खराब। तो फिर मूर्ति किसने तोड़ा? बाबा ने तो नहीं तोड़ा था। अरे बाबा नहीं तोड़ा, उन्हीं के तो राम बाबा को भक्त तोड़ा होगा। बाबा साहब का अम्बेडकर, ये जो देश है प्रवचन से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। एक तरफ आप हैं विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही चिराग पासवान हैं जो कि आपसे एक घनिष्ठ रिश्ता रखते हैं। वो तो उनकी पार्टी तो एक तरह से समर्थन में लगी हुई है ना बाबा अब वो चिराग जी किसके चरण में शीश झुकाए हुए हैं, मैं हमारी उसकी टिप्पणी नहीं है। चिराग जी क्या कर रहे हैं उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप इस्लाम जो कंट्री है, क्या वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या अधिक है, हिंदुओं की संख्या कम है? क्या वहाँ का हिंदू खतरे में है? इसलिए इस देश का, इस भारत में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि बीजेपी खतरे में है। आज शहनवाज हुसैन कहाँ शादी किए, किस धर्म में किए? मुख्तार अंसारी किस धर्म में शादी किए? मुरली मनोहर जोशी की भतीजी किस धर्म में शादी की? अडवाणी जी की भतीजी किस धर्म में शादी की? जरा पूछ लीजिए ना। लोग मुस्लिम समाज, लोग हिंदू समाज में किए हैं, तब फिर हिंदू धर्म कैसा कहाँ अथी में है, खतरे में कहाँ है? बाबा के साथ साथ बीजेपी के लोग भी तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं आप हैं। यहाँ जिस दिन बहुजन के लोग 36 करोड़ देवी देवता को पूजना बंद कर देगा, उस दिन निश्चित तौर पर बहुजन के लोग खुद अपने आप मंदिर से दूर चले जाएंगे। हम तो बहुजन के लोग से अपील करना चाहते हैं कि आप मंदिर की रास्ता छोड़ो, आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की रास्ता पकड़ लो। जो बाबा साहब ने 3 मंत्र हम लोग को बताए थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज हम लोग के बहुजन, कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग भटक गए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भगवान में आस्था रखना तो गलत बात नहीं है ना। आप खुद ही बताइए, अगर कोई आस्था रख रहा है भगवान में तो क्या गलत बात है? मैं किसी ब्राह्मण भाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। आप सबसे ज़्यादा इस देश में लक्ष्मी की पूजा होती है, फिर भी हमारा देश आज कंगाल है। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में सरस्वती की पूजा होती है, फिर भी हमारा देश अशिक्षित है। आज विदेश में चले जाओ ना, वहाँ कोई देवी देवता को नहीं मानने वाला है। आज अमेरिका कहाँ चला गया, रूस कहाँ चले गए? आप रहो। बाबा तो चले गए ना, तो फिर बाबा को लेकर के इस प्रकार से पोस्ट करना, ऐसा क्यों? अरे ये बाबा का वही हाल होगा जो आसाराम बापू का हुआ। पिछले बार चुनाव में आसाराम बापू तो कह के गए हैं कि बिहार में बहुत अच्छा उनको स्नेह मिला और अब आते रहेंगे बिहार हमेशा। जब तक हमारे लोग भटकते रहेंगे ना, जब तक हमारे लोग मंदिर के रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक बाबा का। आपके कहने से क्या लगता है लोग मंदिर का रास्ता छोड़ देंगे? ना, नहीं छोड़ेंगे। क्या हो रहा है, यही बीजेपी को देखिए ना। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से नया सत्र भवन से उद्घाटन ही करवा रहा है लोग। ये बीजेपी तो दलितों का, आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, बहुजनों का अपमान कर रहे हैं। कि यही राष्ट्रपति जब बनी थी तब आप लोगों के पेट में तो दर्द हो रहा था कि क्यों बना दिए राष्ट्रपति, उनको वोट नहीं दिए थे। और आज जब राष्ट्रपति को लेकर के आप लोग खुद बोल रहे हैं तो शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? पेट में दर्द हमें तब इसलिए हो रहा था कि देश का इस देश का चौकीदार बहुरूपिया है। देश का चौकीदार जो है बहुरूपिया है। हमें पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ इस हिंदुस्तान के बहुजनों से कि आप ऐसे ऐसे लोगों, पखंडी बाबा को पहचानो,
छोड़ो आप। कह रहे हैं कि जिस राष्ट्रपति को कभी देखना नहीं चाहते थे आप लोग, आज उसी राष्ट्रपति की मांग कर रहे हैं कि वो संसद भवन का उद्घाटन करे। तो मैं तो मांग कर रहा हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित को बनाओ। यदि हिम्मत है तो कोई दलित के प्रधानमंत्री बना के देख लो। क्यों नहीं अभी तक बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? क्यों राष्ट्रपति और राज्यपाल में हम लोग को उलझा दिया जाता है? अब बनाओ। विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार क्यों किए थे? क्या विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार क्यों किए? क्या बिहार में तो यहाँ और कौन करते हैं? तो वही बात है, उन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कौन प्रधानमंत्री करते हैं? वो अगर राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया गया? यहाँ कौन करता है बताइए ना। यहाँ कौन करते हैं आप ही बताइए ना। हैं राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया? राज्यपाल? अरे यहाँ दलित की बात हो रहा, दलितों के मान सम्मान की बात हो रहा। आप एक तरफ मंच पर जाते हो तो कहते हो कि दलितों का हम मान सम्मान यानी कि देते हैं, और दूसरी तरफ दलितों का और आदिवासियों को आप अपमान करते हो। क्या हुआ मणिपुर में? मणिपुर में क्या वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? सबसे ज़्यादा वहाँ दलितों आदिवासियों का है, और सबसे ज़्यादा घर वहाँ जला गया मणिपुर में। क्या देश के प्रधानमंत्री बोले? इसका मतलब ये प्रतीक होता है कि देश के प्रधानमंत्री दलितों का आदिवासियों का अपमान कर रही है और झूठा वादा। बिहार में तो आरोप लग रहा है ना कि दलित विरोधी सरकार है। कौन कहता है कि दलित विरोधी सरकार है? कौन कहता है? बीजेपी कह रही है। बीजेपी कहने दीजिए। बीजेपी का नाम है बड़का झूठा पार्टी। यही बीजेपी के लोग गणेश जी को दूध पिला देते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ साधु पासवान जी थे, राष्ट्रीय जनता दल के एसटीएसी प्रकोष्ठ के नेता हैं, और साफ तौर पे जिस प्रकार से इनके द्वारा फ़ोटो पोस्ट की गई थी एक बाथरूम की, और उसमें लिखा गया था कि होटल पनाश की ये तस्वीर है और बाबा को जो लोग मानते हैं वो देख ले और इसकी पूजा करें। इस पर हमने बातचीत की और आपने सुना क्या राय था इनका। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप। धन्यवाद।